बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे बायो का और उसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, उसके प्रोसेस और डिफरेंट ऑर्गन जो कि होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं, आपने उसके बारे में रीड किया, स्टडी किया। आज हमें देखना है डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। Human urinary system consists of 4 parts. Number 1, pair of kidneys. Number 2, pair of ureters. Number 3, urinary bladder. And number 4, urethra. ये 4 पार्ट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। अब जो यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है किडनी, उसकी हमने स्ट्रक्चर देखनी है। इसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 120 ग्राम्स, नियरली 120 ग्राम्स। और इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी, और इसको प्रोटेक्ट कर रही है जी लोअर टू रिब्स। जो लोअर टू रिब्स हैं इस किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिस्कस करें, इसे ऑब्जर्व करें, तो हमें जो किडनी के मेजर पार्ट्स नजर आते हैं वो है रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी। ये आउटर रीजन होता है। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जो पेरिफेरल पार्ट होता है, बाउंड्री रीजन। और रीनल मेडुला क्योंकि डार्क रेड होगा, ये इसका मिडल रीजन है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। अगर आप किडनी के अंदर देखें तो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इन डोम शेप स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। द डोम शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन किडनी आर नोन एज रीनल पिरामिड्स। ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। फनल शेप स्ट्रक्चर, इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पिरामिड्स फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, उस फनल शेप स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? रीनल पेल्विस। अगर आप किडनी की कनकेव साइड देखें, ये कनकेव साइड होती है किडनी की, ये वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है। इस कनकेव साइड में डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं हाइलस का। डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज नोन एज हाइलस। और ये हाइलस वो रीजन है जहां से यूरेटर किडनी में दाखिल भी हो रहा है, लीव भी कर रहा है, और यहीं से क्या है, ब्लड वेसल्स एंटर भी होंगी और लीव भी होंगी। और उसके बाद ये यूरेटर का काम क्या है? यूरेटर क्या चीज है? एक ट्यूब है विच कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के। अगर हम देखें कि नर्वस सिस्टम का, आपने पढ़ा नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इसी तरह किडनी का भी बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है और लोकेशन ये आप देख रहे हैं। इसे कॉर्टिकल रीजन से स्टार्ट होकर इसके मेडुलरी पार्ट तक जाएगी। अब बारी बारी हम नेफ्रॉन को भी स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन, देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक जो नेफ्रॉन है उसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम देखेंगे रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या चीज है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अगर आप इस ग्लोमेरुलस को देखें तो एक कप शेप स्ट्रक्चर में इनक्लोज है। ये सपोज किया ग्लोमेरुलस है और ये वुमेन्स कैप्सूल, ये सराउंड किए हुए वुमेन्स कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के बाद नेफ्रॉन का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ट्यूबुलर पार्ट है और रीनल कॉर्पसल नॉन ट्यूबुलर। रीनल ट्यूब्यूल को हम देखें तो इसके ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज लूप ऑफ हेनले
and then distal convoluted tubule, then collecting ducts और फिर papillary ducts और वहां से आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूरिन को। अब ये जो proximal convoluted tubule और distal convoluted tubule प्लस loop of Henle ये चेक पोस्ट के तौर पर काम करती हैं। चेक पोस्ट के तौर पर किस तरह कि जैसे ही ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, इनके वॉल में टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, वहां से बहुत सारा फ्लूइड निकल के इस वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। अब उस फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज भी है, एसेंशियल आयंस भी मौजूद हैं, जिसको हमारी बॉडी में रहना बहुत जरूरी है फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। अब उन एसेंशियल आयंस को ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रीएब्सॉर्ब कर लेती हैं। अब वो जो फंक्शनिंग होगी एब्जॉर्प्शन वाले वो हम स्टडी करेंगे फंक्शनिंग के अंदर। इनिशियली हम यहाँ देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेनली क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर मेनली एब्जॉर्ब हो रही है ग्लूकोज। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और पानी यहाँ मूव करेगा बाय प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली पानी को होल्ड किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रही है प्लस सॉल्ट की। तीन चीजें एक सीक्वेंस आपने याद रखनी है, वो है जी सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट, वाटर। जो मेजर यहां पर ये एब्जॉर्प्शन हो रही है वो है सॉल्ट की, पानी एक्टिवली जाएगा इसके पीछे। अब ये जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन हो रही है सॉल्ट की, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो यहां पर चीजों को रीएब्जॉर्ब करना, फिल्टर में से फिल्ट्रेट में से निकालना आपके लिए आसान होगा बताना, लिखना भी। अब ये सब रीएब्जॉर्ब तो हो रही है, लेकिन किस तरह? एक यहां पर हार्मोन आगे रोल प्ले करते हैं जी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन ब्लड वेसल्स के आगे ऊपर काम करेगा और क्या होगा जी, जो ब्लड में से एसेंशियल आयंस होंगे, पानी होगा, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्सॉर्ब करके भेज दिया जाएगा, ताकि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उन आयंस को, उस पानी को होल्ड किया जाए, ताकि ऑस्मोरेगुलेशन चलती रहे। रोल ऑफ हार्मोन देख लिया आपने, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन देख ली। ये था टॉपिक हमारा मेनली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स और उसके मुख्तलिफ पार्ट हैं फर्दर। अब हमें देखना है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से हो रही है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ब्लड जो है किडनी के अंदर दाखिल होगा अफरेंट आर्टेरियोल्स की मदद से और हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ब्लड का प्रेशर हाई होने की वजह से बहुत सारे एसेंशियल आयंस और ग्लूकोज गुजर के वुमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। वो फ्लूइड जो ग्लोमेरुलस में से गुजरकर वुमेन्स कैप्सूल में आ जाए, उसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर डिफरेंट आयंस जो कि एसेंशियल भी होंगे, इसके अलावा इसमें वेस्ट मटेरियल भी होगा, इसके अलावा ग्लूकोज भी प्लस वाटर, ये आ गए वुमेन्स कैप्सूल में। अब यहाँ पे मुख्तलिफ चेक पोस्ट से ये फिल्ट्रेट गुजरेगा, जहाँ पे क्या होगा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो कि सेकंड स्टेप है। इस सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में रोल कौन प्ले कर रहा है जी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद मुख्तलिफ चेक पोस्टों से फिल्ट्रेट गुजरता हुआ कहाँ आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट्स में। फिर वहां से क्या किया जाए? ट्यूबुलर सेक्रेशन, जो वेस्ट मटेरियल होगा एडिशनल, जिसमें क्रिएटिनिन भी आएगा, ठीक है, और डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको रिलीज कर दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स आगे कैपिलरी डक्ट्स, कैपिलरी डक्ट्स आगे फर्दर इसे
यूरेटर में इंसर्ट करेंगे, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी। अब फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी का जो ऑस्मो रेगुलेशन में रोल है वो किस तरह से है। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इज अ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। अब हमारी बॉडी दो तरह की कंडीशंस फेस करती है, एक तो है हाइपोटोनिक और दूसरी हाइपरटोनिक, कि पानी की दस्तयाबी कम है या ज्यादा है, इन दोनों में किस तरह से रोल प्ले कर रही है। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन कम से कम होगी, रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी तो क्या होगा जी कि यूरिन जो है बहुत कम अमाउंट में आएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज होगा आउट ऑफ द बॉडी। और अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, देन क्या होगा, फिल्ट्रेशन मैक्सिमम एंड रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम, पानी की रीएब्जॉर्प्शन कम से कम होगी, इसकी वजह से होगा क्या, जो यूरिन होगा डाइल्यूट होगा और ज्यादा होगा अमाउंट में। इस तरह से किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रही है। आज के टॉपिक में आपने मेनली देखा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी और उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अगर इस टॉपिक के बारे में आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिला झिझक कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।